कैसे कोड होगा? बोले तू एक जग रचेगा, रासुर जग रचेगा। जग रचना है तो उसमें हंकार नहीं करना है, उसमें हंकार कर लेगा तो काफी उधर पैसा लगाएगा मगर हंकार तेरे को नीचे गिराएगा। उसमें ब्राह्मण आएंगे, उसमें तेरी पत्नी आएगी जो दासी थी, उसने पत्नी बनाई। लंबी कथा है, मैं इसमें विषा पूरा नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि समय कम है। वो आधा शरीर उसका नंगड़ हो जाएगा, वो हंसेंगे ब्राह्मण, वो ब्राह्मण की हत्या करेगा। हत्या का दोष लगेगा तेरे को, जिसका तुमको कोड पड़ेगा। तू तेरे पास दंड का भी होगा, काफी तुमने अपने मेहनतों से सभी को, डॉक्टरों को बुलाएगा, वैद्यों को बुलाएगा, तेरा कोड नहीं खत्म होगा। तो ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, काफी कोई तांत्रिक के पास जाता है, कोई डॉक्टरों के हार जाता है, नहीं ठीक होता। क्यों? दोष होगा, कर्म का दोष लग गया। कर्म का दोष, कर्म का दोष है, आपका दुख दूर नहीं होगा। कर्म प्रधान है, आप कितनी मर्जी दवाई खाओ नहीं ठीक हो। पितर दोष है, क्यों? कुल की मर्यादा के अनुसार लोग काम नहीं करते हैं। जो कुल की मर्यादा धर्म के अनुसार नहीं होती तो उसमें पितर दोष लगता है। लोग कुल में काम करते हैं, धर्म के विरुद्ध काम करते हैं। शादी एक तरफ हो रही, एक तरफ शादी हो रही, एक तरफ मृत्यु हो रही है। आप बोलते ठीक है, कुछ ने देखा, पर वो देख रहे हैं कुल की मर्यादा। जो कुल के मरे हुए व्यक्ति वो देख रहे हैं, उनकी आत्मा देख रही है, उनको आत्मा को कष्ट लगता है, वही आत्मा को तरफाती है। बाद में जाओ जितने भी डॉक्टर की दवाई लाओ, नहीं लगेगी। ये काम करते हैं कुल में लोग, कुल घाती माना जाएगा वो व्यक्ति। ये बीमारियां का जड़ ही कुल की मर्यादा के अनुसार, जो धर्म के अनुसार काम नहीं करते, कुल की मर्यादा भंग हो जाती है। आजकल बच्चे बच्चियां जो है, लोग धर्म की प्रवृत्ति नहीं है। शादी भी नॉर्मल हो रही है, पहले होती है ऐसी शादी नहीं हो रही है। जल्दी करो, बस जल्दी का काम रह गया आजकल। और ऐसे ही पंत मिलेंगे आपको, उनको क्या चाहिए? उनको पैसा चाहिए, जल्दी कर देंगे वो। अगले थोड़े समय आगे जाने बाद ना, थोड़े 10-15 साल में पंतों को आप शादी होगी ना, उसको जल्दी कर देना, तेरे को 500 रुपए दे दूंगा मैं, वो कर देगा जल्दी। ऐसी शादी होगी तो उसको दुख नहीं होगा, सुख मिलेगा। जबरदस्ती जो अपनी कुंडलियां मला लेते हैं, ये दोष लगते हैं। जिस दोष करना आदमी व्यक्ति दुखी है। जो हमारे मित्र आए जे, मां ने हमें बताया कि लोग कुल दूषित से मरेंगे, इनकी मृत्यु होगी, इसलिए दुख निवार शासन करो। अपनी मर्जी से नहीं हम शासन करते, मां के कहने पर करते हैं। मां ने कहा कि दुख निवार शासन करो, लोगों का कल्याण होगा। लोग जो है ये कुल दोषी हैं, इनका कुल दूषित हो चुका है, जिस कारण इनको दोष करना है, जो इनकी मृत्यु ज्यादा हो रही है, दवाई नहीं काम कर रही है। और लोगों को जो सही रास्ते के लिए हम जिस शासन बताते हैं कि शासन में आओ, अपने बच्चों को सुखी रखो, अपने पति को सुखी रखो, और खुद सुखी रहो, और धन कमाओ भी, और धन धर्म में लगाओ भी, तो आपकी उन्नति होगी। जगर्थ कर्म करो, भगवान ब्रह्मा ने कहा था कि जगर्थ कर्म करो तो बुद्धि को पाओगे। लोगों की बुद्धि कमजोर है, धर्म किया है, अधर्म किया है, लोग सही नहीं बात सकते। धर्म को अधर्म मान लेते हैं, अधर्म को धर्म मान लेते हैं। जैसे दुर्योधन जी बोलते थे कि मैं धर्म को भी जानता हूँ, अधर्म को भी जानता हूँ, मैं क्या करूंगा? मेरी बुद्धि, मेरा बुद्धि धर्म की तरफ नहीं चलती, अधर्म की तरफ चलती है। मानता हूं मैं अधर्म है, मगर मैं क्या करूं? कारण उसका कारण है, उसका कारण शरीर गंदा है। हमारे 3 शरीर है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। जो हम कर्म करते हैं कारण शरीर से है। आप धार्मिक कर्म करते हैं तो आपका कारण शरीर जो है शुद्ध है। जब तक आपका कारण शरीर अशुद्ध है, आप धार्मिक काम नहीं कर सकते, बारी डंबर कर सकते हैं, बारी प्राप्त दखाबिगल कर सकते हैं। उसका निचोड़ क्या मिलेगा? उसका निचोड़ मिलेगा जो राष्ट्र लोगों को राक्ष, जैसे बलि ने बोला था, भगवान मुझे सूत्र का आप राज दे रहे हैं, मगर मैं भोग कैसे करूंगा? बोले जो असुर लोग, जिसकी असुरी भावना होगी, पृथ्वी लोग में यज्ञ करेंगे, यज्ञ की क्रिया नहीं होगी, शुद्धि नहीं होगी, वो उसका भोग तेरे को मिलेगा, मेरे को नहीं प्राप्त होगा। उसका मेरे को प्राप्त नहीं होगा, तेरे को मिलेगा।
इसलिए आज कल युग में जो भी यज्ञ करते हैं लोग उसमें शुद्धि नहीं है। कौन सा यज्ञ? द्रव्य में। ज्ञान यज्ञ तो करता नहीं है, ज्ञान यज्ञ तो होता नहीं है, इनके कहीं नहीं होता है। ज्ञान यज्ञ वही करता है जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है। ज्ञान प्राप्त आत्मज्ञानी को होता है। ये ज्ञान नहीं है विद्या का, ऐहिक विद्या है। 3 प्रकार की विद्या है। एक संसारी विद्या अपने शरीर को चलाने के लिए है, ये इतने बड़े पढ़ लो आप, इतनी बातें ग्रहण कर लो आप, इसका फायदा आपको शरीर को चलाने के लिए है, रोग को दूर नहीं कर सकती है, क्योंकि अपारा विद्या है। पारा विद्या जो है ना वो अपरोक्ष ज्ञान, ज्ञान नेत्र से आता है, ध्यान से आता है, वो ऐसे नहीं आता, वो पढ़ने नहीं आता। पढ़ पोथी में या जग में या पंडित भी न कोई 2.5 अक्षर प्रेम पढ़े जो पंडित हुई। तो भक्ति के 4 पड़ाव है। पहला प्रेम करना सीखो, लोगों के साथ प्रेम करना सीखो, भक्तों के साथ प्रेम करना सीखो। पहला कदम भक्ति का है। दूसरा सिमरन करो, सिमरन। तीसरा आपका सेवा, लोग सेवा नहीं करते। जितनी सेवा करोगे समाज की उतना आपके अंदर भक्ति आएगी। जितने यज्ञ करेंगे उतने आपके अंदर भक्ति आएगी। लोगों की भलाई के लिए यज्ञ करेंगे तो आपके अंदर भक्ति आएगी। भक्ति कोई दिखावे का नाम नहीं है। ध्यान से भक्ति आती नहीं है, ध्यान लास्ट में है, निचोड़ है वो। आप सबसे पहले दूसरी भलाई करो, अरित सास। दूसरी भलाई नहीं करोगे आपके भीतर कुछ नहीं आएगा, राख नहीं आएगा। कितने संतों का संग करो आप। मेरा पहला ही ये नीचे है, सभी को मैं बताता हूँ कि दूसरी भलाई करो, समाज की सेवा करो, समाज का आप कोई व्यक्ति दुखी नहीं मरे। माँ भगवती का पाठ करो जिससे कारण बहुत सुखी हो जाए। माँ भगवती पाठ है जो लाख है, भगवान शिव ने इसको ला कर दिया। दुर्गा सरस्वती में लिखा हुआ है, मार्कंडेय पुराण दुर्गा सप्तशती पाठ है जो ये भगवान ने ला कर दिया। ये भक्तों को चाबी दी है, ये बिरले भक्त हैं संसार में, उनको चाबी दी है, इसके द्वारा दुख निवारण होता है। माँ दुर्गा के पाठ से दुखों का निवारण तभी होता है जब किसी सिद्ध भक्त से आप दिया हुआ पाठ करोगे। तो आपके पास जो पाठ सिद्ध भक्त का नहीं है, आपका दुख नहीं दूर होगा, जितना मर्जी पाठ करो। क्योंकि ला क्या वो कहा है शास्त्रों में, बिना कुंजी के जो पाठ करेगा उसको किसी प्रकार की सिद्धि नहीं मिलेगी, जितना मर्जी पाठ करो आप। और जब कुंजी मिल गई, जैसे आपके घर से आए आप, कोई ताला लगा के आए, कुंजी आपके पास है, एटीएम है, एटीएम लॉक किया है आपका, 4 जो अक्षर है वो आप गुप्त है, आपके पास है। भक्तों के पास गुप्त चीजें होती हैं जो दिखती नहीं है, और गुप्त संपत्ति प्रभु ने दी होती है उनको, तभी दुख निवारण होता है। ऐसे दुख निवारण हो जाएगा, महान दुख लोगों को इतना दुख है, हम भी रान हो जाते हैं। माँ दुर्गा तत्क्षण ठीक कर सकती है। आपकी श्रद्धा विश्वास अटूट होना चाहिए। तो बैठे बैठे आपके दुख दूर हो रहे हैं, सबके दुख में रहे। किसी को टिमर है, किसी को सर दर्द है, किसी को सर्वाइकल है, किसी को लंबे समय पेट दर्द है। जो प्रसाद खाएगा उसको पेट दर्द खत्म हो जाएगी। जो हावन जल और जो ले लो, समक लेकर बैठो, अभी मैं दर्द हो जाएगी, अभी हमारी बाणी से कृपा बढ़ जाएगी उसमें दुर्गा की। और जो घर में करोगे आप, आपको फायदा होगा। सिर दर्द है, सिर में लगाना है, जार में जल पीना भी है। और जिसको बहन को ज्यादा प्रॉब्लम है, किसी घर में बच्चा नहीं है, शादी नहीं हो रही लंबे समय से, किसी लड़की की कुंडली दोष है, वो पाठ करो, मेरे पास आओ, मैं उसको छवि नाम बताऊंगा और 6 महीने के अंदर उसकी जो भी समस्या ठीक हो जाएगी। और जो किसी को सर्द लंबे समय से दौरे पड़ते हैं, किसी किस्म की प्रॉब्लम है, उसको रात को सपने आते हैं, या कोई प्रेत छाया है, जब किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, आप सत्संग में आओ, मेरे साथ मिलो, मैं निःशुल्क सेवा करता हूँ, मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ। ये सत्संग चलते हुए 2013 से चला था। 2013 में जे सत्संग रामनगर में प्याड़ी बन शुरू हुआ था। उधमपुर भी सत्संग होता है जे, और चनैनी भी सत्संग होता है जे, रामनगर निम्बला में माँ भगवती कृपा दुख निवार सत्संग निम्बला, शक्तिपीठ धाम निम्बला में आ सकते हैं आप, मेरे साथ पर्सनल बात कर सकते हैं, घर की समस्या बता सकते हैं मुझे, हम सभी दान देंगे आपको निःशुल्क।
डॉक्टर के पास सर जाओगे आप, निःशुल्क कोई काम नहीं करेगा और ना आपको पूर्ण फायदा हो। और हमारे साथ वार्तालाप करोगे, वार्तालाप से फायदा हो जाएगा। सर बैठे मात्र से, कुछ लोग बैठे हैं उनको बोलो नीचे बैठो, कृपा हो रही है सभी पर। जिसकी आत्मा का ज्ञान है वो सत्संग कर सकता है, पढ़ के करता है, वो कथा होती है। मैं कथा नहीं कर रहा हूं, कथा से आपको फायदा नहीं होगा क्योंकि अपरा ज्ञान है, पढ़ के सुना रहा। शास्त्र का ज्ञान भी अपरा ज्ञान है, परा ज्ञान नहीं है। परा ज्ञान होता है जो ध्यान से पाया जाता है, वो अनपढ़ को मिल जाता है। जहां परा ज्ञान प्राप्त हुआ है, आपका दुख दुमान परा ज्ञान करता है। शास्त्र का ज्ञान पढ़ के सुना दिया, वो कथा होती है, उसमें आपको फायदा नहीं होगा, अक्षय फल प्राप्त नहीं होगा और मोक्ष किया भी आगे रास्ता नहीं मिलेगा उसका। जो मोक्ष पाना जाता है वो भी सत्संग आओ, उसको हम बताएंगे कैसे मोक्ष पाना है। और जो दुख निवारण करना चाहता है वो भी सत्संग आओ। जिसको किसी किस्म का दुख है, घर गृहस्थी में दुख है, शादी का दुख है, सर्वाइकल है, दर्द है, कहीं भी तिमर है, कहीं भी यूट्रस तिमर है, पायल्स है, लंबे समय से उसको खारिश है, जैसे एलर्जी है, किसी किस्म की एलर्जी है, दूध की एलर्जी है, दही की एलर्जी है, रोटी की एलर्जी है, आपको डंडरफ है जिसको बफ्फा बोलते हैं सर में, डंडरफ का इलाज हो नहीं सकता, डॉक्टर कर नहीं सकते। जितना मर्जी दवाई खा लो, जितना लगा दो शैम्पू, आपको नहीं फायदा होगा। अगर डैंड्रफ है आप मेरे पास आओ, आप 1 महीने 15 दिन में आपको ठीक हो जाएंगे। जिसको डैंड्रफ है, जिसको आंखों की प्रॉब्लम है, सिर की प्रॉब्लम है, कहीं भी प्रॉब्लम है, आपको किसी भी किडनी की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बताया है जो मुझे बताओ पहले, उसका डायग्नोज मैं देखूंगा, उसके बाद मैं आपको पाठ दूंगा। मेरे पास दवाई है पाठ, परमात्मा का पाठ जो दुर्गा सरस्वती में वर्णित है, मार्कंडेय पुराण में मां भक्ति ने मुझे दिया है। गुरु मानस की साधना की है लंबे समय से, उसके मां भक्त ने बार दिया इनको कि जहां तुम बैठोगे, जहां सत्संग करे, लोगों का कल्याण होगा। और जिनका कल्याण होया खड़ा करो, खड़े हो जाओ अपनी जगह जो ठीक हो। अभी पूरे नहीं आए हैं, पुराना सत्संग जो है ना, अभी जहां के नए हैं पूरे, अभी अब जो नीचे बैठे हैं इनको दुख है, आप भी ठीक हो सकते हैं। ये भी आप बता रहा एकदम मेरे पास गए थे, इनको कुछ दर्द थी, कहीं कुछ था, कहीं कुछ अलग अलग बीमारियां इनकी। एक बीमारी इनको गैंठिया भी है, 2 बहनों गैंठिया ठीक होता है, बताओ मुझे। देवी है ये मतलब पार्टी रोने वाली है, पिछे 15 दिन होया उसे, 15 दिन होए उसे आए थे इतने, मतलब जितना दुख निवारण सत्संग होता नंबला इनके कोल गुरु मान के कोल आइए सी, बड़ी प्रॉब्लम हुई सी, मतलब मंथली पीरियड जेकर चलता रहूंगा बिल्कुल ठीक नहीं होंगी है, नहीं गल ते मतलब बड़ा इलाज कराया, बथेरा डॉक्टर ने दसिया, बड़ियां दवाइयां खादियां, लेकिन फर्क नहीं होता है बिल्कुल भी। अरे भी मतलब कि इन्नी सुनाया होना, कुछ ने कोई इंदा रिश्तेदार आंदा इत्थे नंबला सत्संग च होंदा, उन्हें सुनाया होना नहीं, तो भी बड़े तां भी मतलब कि बड़े अगे पिछे जंदे रहे, तांत्रिक जंदे रहे, डॉक्टर ने खुद मतलब जंदे गए, और इस कुड़ी कोई फर्क नहीं होया, बिल्कुल भी नहीं होया। ये प्रॉब्लम जी लगातार अस चलती रही, कोई भी आराम नहीं है बिल्कुल भी। तो कोई 15 दिन होए भी ये ऐतवार मतलब कि नंबला आए थे इतने, आए गुरु मां ने मतलब पाठ कराया और हवन जल दिता सीगा, तो ਉਹਦੇ करने गए मतलब एक ऐतवार अटेंड करने कन्नै गए जेह्का फर्क होई गया। हूँ आखिर कि भाई ठीक है बिल्कुल फर्क है मिगी। मेरा नाम अंजू रानी है, मेरे घर केड़ू 2 साल पहले गल है, मेरे हत्थ पैर मतलब बजाया बड़े खराब हुए थे, इन्नी दवाइयां खादियां, जम्मू का भी बड़ी दवाई खादी, उधमपुर सारा रामनगर कोई फर्क नहीं पिया। फिर मैं इतने आई इंदे गुरु महाराज जी कोल सत्संग सुनिया, एक जल हवन वगैरह आई गया दिखाया, ये कन्नै मेरे हत्थ पैर बिल्कुल साफ हो गए, मेरे हत्थ इन्ना खून चलता हा हत्थ पैर कि मेरे बच्चे भी रुट्टी खाना बंद करी दे, दवाइयां कन्नै बिल्कुल फर्क नहीं पिया। इत्थे आई गया मिगी फर्क पिया, बिल्कुल ठीक ठाक होई। जय माता दी।